बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है हमारी 29 जुलाई 2021। ओडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 33A और 33B हम दोनों करेंगे। ए है हमारी हिंदी विषय की और बी है हमारी ईवीएस विषय की। तो इसी वीडियो में हम हिंदी और ईवीएस दोनों विषयों की वर्कशीट करेंगे। यह है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे, ए, बी या सी। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षिका या शिक्षक का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो काम किया है उसी का हमें रिवीजन करना है। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिका को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लें। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, पानी को हम क्या कहते हैं? जल और नीर। हवा, हवा को हम क्या कहते हैं? वायु और पवन। बेटा, पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ समान हो। पानी को हम कहते हैं जल या नीर, हवा को वायु या पवन। प्रश्न 2, बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में गलत क्रिया शब्द लिखे गए हैं। क्या आप इन गलतियों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखेंगे? कंगारू 2 पैरों पर सोता है। नहीं, कंगारू 2 पैरों पर चलता है। अभिराज कल गांव लाएगा। लाएगा नहीं, आएगा। तो आपको पूरा वाक्य लिखना है। अभिराज कल गांव आएगा। आसमान में पतंग खिल रही है। खिल नहीं, उड़ रही हैं। आसमान में पतंग उड़ रही हैं। मैंने 2 दिन पहले केला पिया था। पिया नहीं, खाया था। मैंने 2 दिन पहले केला खाया था। तो कंगारू 2 पैरों पर चलता है। अभिराज कल गांव आएगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अभिराज कल गांव जाएगा। दोनों बना सकते हो इसको, कल गांव जाएगा या कल गांव आएगा। ठीक है। आसमान में पतंग उड़ रही हैं। मैंने 2 दिन पहले केला खाया था। भाग 3, चित्रों को उनके विपरीत लिंग शब्द से मिलाइए। यह है चूहा, चूहिया, दर्जी, दर्जिन, बकरी, बकरा। चूहा, चूहिया, दर्जी, दर्जिन, बकरी, बकरा। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में खोजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो वर्ग पहेली पूरी देख लेते हैं हम। देखिए, विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। ऊपर, ऊपर का होता है नीचे, तो ये आपको साथ में अपनी कॉपी में भी लिखना है बेटा। दूर, दूर का होता है पास। आना, आना का जाना। बड़ा, बड़ा का छोटा। ज्यादा, ज्यादा का कम। हल्का, हल्का का भारी। ऊपर नीचे, दूर पास, आना जाना, बड़ा छोटा, ज्यादा कम, हल्का भारी। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका समझने में और इसे आत्म मूल्यांकन के उद्देश्य से करने के लिए प्रेरित कीजिए कि बच्चों को कितना आता है, अभी तक उनको क्या समझ आया है, क्या नहीं समझ में आया है। ये उनको समझने में आप मदद कर सकते हैं और उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है बेटा। देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए बेटा, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 33B क्लास 5 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका। बच्चों, हमने पाठ सुपर सेंसेस में जानवरों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी जानवरों की पुनरावृत्ति करेंगे। पहला है, नीचे दिए गए कुछ जानवर दिए गए हैं और चित्रों के
पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, नीचे कुछ जानवरों और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम और उनकी एक एक विशेषता अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा सबसे पहले है, ये है हमारी चींटी। अब चींटी की विशेषता तो हम सभी को पता है, ये बहुत मेहनती होती है। एक दूसरी विशेषता ये होती है कि जब एक चींटी कहीं खाना खोजने जाती है तो वो एक अलग तरीके का पदार्थ छोड़ देती है, जिसको सूंघकर बाकी चींटियां भी उसको ढूंढती हुई उसके पीछे आती हैं और वो भी खाना खाती हैं। दूसरा है स्लोथ। क्या है ये? स्लोथ। स्लोथ में क्या विशेषता है बेटा? स्लोथ दिन में 17 घंटे सोता है और ये एक भालू जैसा लगता है। ये अपनी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहता है और उन्हीं के पत्ते खाता रहता है। अगला है बेटा चमगादड़, जिसको हम इंग्लिश में बैट कहते हैं। चमगादड़, इसकी तो विशेषता हम सभी को पता है, इसको रात में दिखाई देता है और ये रात में जगता भी है। इसको दिन में नहीं दिखाई देता और ये दिन में छुपा रहता है। ठीक है, चमगादड़ हमारा उल्लू की तरह होता है। आगे देखते हैं बेटा, भाग 2। नीचे दिए गए चित्रों में जानवरों के कुछ अंगों को दर्शाया गया है जिनके कारण उनका शिकार किया जाता है। इन अंगों के आधार पर जानवरों के नाम पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बेटा क्या है ये देखिए कि ये हमारे यहाँ पर जानवर दिए गए हैं, जानवरों के अंग दिए गए हैं कि किन अंगों के कारण हम इन जानवरों का शिकार किया जाता है। पहली है हमारी भेड़। भेड़ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी उसकी जो चर्बी होती है, ऊपर से खाल होती है, उसको हटाया जाता है, उससे ऊन बनती है। यह है, आप इसको सांप बोल सकते हैं। सांप की शरीर के लिए या फिर अजगर के शरीर के लिए, चमड़ी के लिए उसका शिकार किया जाता है। यह है हाथी के दांत। हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। यह है बेटा एक सींग वाला गेंडा। इसका जो एक सींग है यहाँ पर, ये बहुत महंगा बिकता है, तो ये गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा बोलते हैं इसको। भेड़ को उसकी स्किन के लिए, जिससे ऊन बनती है। सांप या अजगर को भी उसकी चमड़ी के लिए, हाथी को उसकी दांत के लिए और गेंडे को उसको दांत के लिए। उसका ये यहाँ पर एक सींग होता है, दांत नहीं, सींग होता है एक यहाँ पर, तो गेंडे को एक सींग के लिए शिकार किया जाता है। अगला है बेटा प्रश्न 3। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। भाग 1, इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त होने की कगार पर है? बाघ। बेटा बाघ बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, यानी बाघ खत्म होने वाले हैं। स्लोथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? स्लोथ एक दिन में 17 घंटे सोता है। वैसे तो 17 घंटे यहाँ है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे 10, 12 और 18, तो हम 18 पर टिक कर देते हैं। शेर अपना शिकार किससे भांप लेता है? शेर अपना शिकार अपनी मूंछों से भांप लेता है। ठीक है, तो विलुप्त होने की कगार पर है बाघ, स्लोथ 18 घंटे सोता है और शेर अपनी मूंछों से अपने शिकार को भांपता है। प्रश्न 4, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है डैश दिन में जागता है। दिन में कौन जागता है? शेर जागता है, क्योंकि उल्लू तो दिन में सोता है। डैश रात में जागता है, चमगादड़ या बंदर। चमगादड़ रात में जागता है। डैश को सिर्फ कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। तो यहां पर बेटा हिरण की नजरें बहुत तेज होती हैं, लेकिन हिरण को कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। तो जो हमारा हिरण है बेटा, उसे सारे रंग नहीं दिखते, उसे हरा और लाल रंग नहीं दिखता। ठीक है, तो इसे कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। अगला है बेटा डैश को सिर्फ काला और सफेद रंग दिखाई देता है। उल्लू को सिर्फ काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। बेटा ये बात आप अपने आगे भी याद रखना कि जो भी पशु या पक्षी रात को जागता है, जैसे हमारा चमगादड़ और उल्लू हमारे रात को जागते हैं, तो इन्हें काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। जो भी पशु पक्षी रात को जागते हैं या जिन्हें दिखाई देता है, तो उनको सिर्फ
काला और सफेद रंग ही दिखाई देता है। अगला है प्रश्न 5। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में स्थित नेशनल पार्क दर्शाए गए हैं। इनके नाम पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये मानचित्र है, ये देखिए। तो सबसे पहले है हमारा यहां पर ये दिखाया है हिरण के लिए, कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में हिरण के लिए, यानी जिसमें सिर्फ हिरणों को रखा जाता है, वो है सॉर्सन सेंचुरी। कौन सा है बेटा? सॉर्सन सेंचुरी। ठीक है। आगे है दूसरा है हमारा बिहार में। ये देखो, इस पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये हमारा है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कहां है ये? बिहार में। कौन सा है? कैमूर वन्य जीव। ठीक है बेटा। नेशनल पार्क में पार्क तो है इनमें, लेकिन यहां पर इन्होंने साथ में जानवर दिए गए हैं। तो अगर हम इन जानवरों के लिए देखेंगे तो ये वाले वन्य जीव अभयारण्य या सेंचुरी ही पता चलेंगे हमें कि इन्हीं में ये रहते हैं। जो वन्य जीव अभयारण्य है उन ये अलग से इनके लिए बनाए गए हैं। जैसे हिरण के लिए जो हमारे यहाँ पर सेंचुरी बनाई गई है उसको सोरसन बोलते हैं। यहाँ पर बिहार में कैमूर वन्य जीव में बहुत सारे जानवर रहते हैं, वो अभयारण्य है। आगे देखते हैं बेटा तीसरा है हमारा यहाँ पर असम में एक सींग। ये देखो, एक सींग वाले गैंडा है, इसके लिए है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरा। चौथा है हमारा यहां पर देखिए शेर, गुजरात में। तो ये है हमारा गिर। ठीक है, ये है हमारा गिर। आगे है बेटा पांचवें में फिर से ये हमारा यहां पर क्या दिया गया है? शेर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में हमारा शेर होता है सुंदरबन में। छठा है यहां पर, छठे में देखिए आप हाथी दिख रहा है यहां पर। तो छठे में यहां पर कर्नाटका में एक नागरहोल वन्य अभयारण्य है। नाम लिख देती हूं मैं, नागरहोल है, वन्य अभयारण्य है। अगले में है बेटा ये इसकी शेर जैसी पूंछ वाला एक बंदर होता है, केरल में। उसके लिए है चिम्मिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जिसको हम बोलते हैं चिम्मिनी वन्य जीव अभयारण्य। नाम लिख देती हूं मैं, चिम्मिनी वन्य जीव अभयारण्य। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है बेटा राजस्थान में हिरण के लिए सोरसन सेंचुरी। दूसरा है बिहार में बहुत सारे जिसमें जानवर रहते हैं, वो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा है हमारा असम में, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा। चौथा है हमारा बिहार में, चौथा हो गया हमारा गुजरात में, ये शेर के लिए, वो है गिर। आगे है गिर जंगल है ये। आगे है पांचवा है हमारा पश्चिम बंगाल में, शेर के लिए उसे सुंदरबन कहते हैं। छठा है हमारा कहां पे? कर्नाटका में, हाथी के लिए नागरहोल। सातवां है हमारा केरल में, सिंह जैसी पूंछ वाले लंगूर बंदर के लिए। तो वो है हमारा चिम्मिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मैप समझ में आया होगा बेटा, नक्शा समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है बेटा, अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जानवरों का शिकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।